क्या पवन सिंह की कोई कमल को काट के गिरा पाएगी? क्या बात कर रहे हैं भाई साहब, बीजेपी की ओर से लगभग सभी नेता काराकाट में जाके वहाँ पे चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और आज से, जो कि आज 24 तारीख है, और आज से एकदम से साफ चालू हो गया है, जो कि आज 24 तारीख को वहाँ पे नीतीश कुमार आए हैं। और उसके बाद नीतीश कुमार जैसे ही वहाँ से जाएंगे, उसके बाद 25 तारीख को आएंगे माननीय देश के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आकर वहाँ पे आएंगे और वहाँ पे कहेंगे कि आप लोग उपेंद्र कुशवाहा को वोट दीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे अब की बार 400 पार 400 पार 400 पार होगा। उसके बाद नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जैसे ही चुनाव प्रचार करके काराकाट से एकदम से जाएंगे अपने अपने घर। उसके बाद एंट्री होगा 26 तारीख को जेपी नड्डा को, जो कि बीजेपी की अध्यक्ष हैं, और यहाँ पे आके वो कहेंगे कि आप लोग एकदम से बीजेपी 400 पार करिए। 26 तारीख को जब जेपी नड्डा एकदम से वहाँ पे चुनाव प्रचार के चल जाएंगे अपने अपने घर, उसके बाद बचा समय 27 को, और 27 तारीख को वहाँ पे लगभग बीजेपी की ओर से छोटे छोटे वहाँ पे नेता आएंगे। उसके बाद जैसे ही 27 बीतेगा, उसके बाद 28 को मतलब वहाँ पे समय बचेगा, और 28 को एकदम से साफ काराकाट में हल्का मचेगा, क्योंकि 28 तारीख को यहाँ पे बीजेपी की ओर से यहाँ पे अमित शाह आने वाले हैं। अमित शाह आकर वहाँ पे किस तरीके से वहाँ पे कहेंगे कि आप लोग चिंता मत करिए, यहाँ पे आप लोग बीजेपी का वोट दीजिए, हम आपके साथ हैं। और यहाँ पे जाके लोगों के दिल के एकदम से आप मोहित कर देंगे यहाँ पे अमित शाह। 28 तारीख को जैसे ही अमित शाह चुनाव प्रचार करके जाएंगे अपने घर, उसके बाद 3 हेलीकॉप्टर से एंट्री होगा, जो कि बीजेपी के बहुत ही बड़े नेता, जो कि देखने के कम मिलता है उनको, लेकिन वहाँ पे 29 तारीख को उन्हीं का बारी है, जिनका नाम है राजनाथ सिंह। और राजनाथ सिंह आकर 29 तारीख के एकदम से सबसे लास्ट दिन वहीं बचता है, और उस दिन आके एकदम से साफ पूरे काराकाट को हिला के रख देंगे, और सभी से कहेंगे कि आप लोग एकदम से साफ बीजेपी को वोट दीजिए, उपेंद्र कुशवाहा को वोट दीजिए, एकदम से अब की बार 400 पार होगा। पवन सिंह के लिए एक ही ऑफर है कि खेसारी लाल यादव की बुलाकर और वहाँ पे चुनाव प्रचार कराने के लिए, लेकिन यहाँ पे हमको नहीं लगता है कि खेसारी लाल यादव आएंगे तो उनसे ज़्यादा लोग उनसे मोहित होंगे। और यहाँ पे क्योंकि खेसारी लाल यादव पहले ही आरजेडी से मिल चुके हैं और कई नेताओं के साथ जाकर चुनाव प्रचार कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे खेसारी लाल यादव अगर वहाँ पर आ जाते हैं तो बहुत ही अच्छी की बात है, लेकिन नहीं आते हैं तभी कुछ नहीं होने वाला है। सच माने तो दोस्तों, यहाँ पे पवन सिंह का जीवन एकदम से साफ खतरे में है, और बीजेपी नहीं चाहती है कि एकदम से साफ पवन सिंह काराकाट में पन पे और वहाँ से पवन सिंह जीत पाएँ। जिस तरीके से बीजेपी की ओर से इतने बड़े बड़े नेता आके वहाँ पे चुनाव प्रचार करेंगे, तो समझिए कि वहाँ की मंजर क्या होगा, वहाँ के लोगों का दिल में क्या जुनून होगा वहाँ पे, और क्या पवन सिंह वहाँ से जीत पाएंगे, बहुत ही सोचने वाली बात है। लेकिन पवन सिंह के लिए अभी के समय में वहाँ पर कोई भी रास्ता नहीं है कि वहाँ से पवन सिंह चुनाव जीत पाए। लेकिन पवन सिंह के पास एक ही रास्ता है, जो कि एकदम से खेसारी लाल यादव के बुलाकर चुनाव प्रचार कर सकते थे, तब जाके इतना भीड़ लग सकता है मोदी जी इतना। लेकिन अभी सुनने में आ रहा है कि खेसारी लाल यादव पता ना आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन आ जाएंगे तो बहुत ही अच्छी की बात है। अगर नहीं भी आते हैं तो कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन रिजल्ट आएगा 4 जून को। 4 जून को था लगेगा कि किसकी सरकार बनेगी, किसकी सरकार गिरेगी। इट्स योर किशन कुमार फ्रॉम बंधन न्यूज़ बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।